वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्राफिकल सॉल्यूशन का सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो लेक्चर। देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है और हमें इसे ग्राफ से क्या करना है, सॉल्व। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ कि कौन से वाला सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ से 1/2 रेशियो आ रही है, यहाँ से कितनी आ रही है 1/2, बट यहाँ से रेशियो 1/2 नहीं आएगी, तो ये नो सॉल्यूशन वाला क्या होगा, केस होगा। इस केस में जो हमारी लाइंस होंगी वो होंगी पैरेलल लाइंस। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को उठाया, x + y = 8, तो वही क्राइटेरिया हमारा रहेगा व्हेन x = 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। व्हेन y = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो अब हमें एक x की नेगेटिव वैल्यू चूज करनी होगी, व्हेन x = -2, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, अगर मैं यहाँ -2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10। व्हेन y = -2, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 10। तो अब मैं इसे एक मैट्रिक्स में लिख लेता हूं, जहां मैंने x लिखा, यहां लिखा y, तो हमारे पास केस बन गया 8 0 0 8 10 और -2, यहाँ 10, तो यहाँ -2। अब हम सेकंड केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन है 2x + 6। तो अब हम देखते हैं यहां से, व्हेन x = 0, तो y की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी। व्हेन y = 0, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो अब हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज देखते हैं। व्हेन x = मैं ले रहा हूं -1, अगर x की वैल्यू मेरी -1 है तो -2 + 2y = 6, तो 2y मेरा आ गया 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 8/2, दैट इज 4। यहाँ 6 + 2 8 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो सिमिलरली व्हेन y = -1, तो x मेरा कितना आ जाएगा 4। तो अब हम इसका भी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो 0 वाले केस में क्या है, 3 0, यहाँ x, यहाँ y और 0 3। जैसे ही मैंने वैल्यू रखी -1 4, अगर यहाँ मैंने -1 रखा तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस। तो देखिए सबसे पहले हम इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं। x = 8, यहां से मेरा पॉइंट आ जाएगा 8 0, यहां से पॉइंट आ जाएगा 0 8। तो अब हम नेगेटिव वाला पोर्शन देखते हैं। अगर हमारा x नेगेटिव था तो -2 और 10 पॉइंट मेरा यहां होगा। 10 और -2 से थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं। दिस इज 10, -2, हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब हम सेकंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड लाइन जो पास होगी वो 0 3 और 3 0 से पास होगी। ठीक है, अब नेगेटिव पॉइंट हम देखते हैं। x की वैल्यू अगर मेरे पास -1 है तो y कितना है 4। x = -1, 4, ये वाला पॉइंट होगा 4, -1, तो हमारा क्या होगा ये वाला पॉइंट। देखिए लाइन क्या बन गई, ग्राफ। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं लाइंस क्या बन गई, पैरेलल बन गई। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम एक और केस देखते हैं। अब मैं यहां वैल्यू 16 ले लेता हूं। अब वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं 16। तो देखिए ये वाला पोर्शन तो मेरा क्या रहेगा, सेम।
अब यहां से चेंज होगा तो हम यहां से चेंज कर लेते हैं। देखिए अब जो मेरा केस होगा वो होगा इनफाइनाइट केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होगा। तो देखिए यहाँ दोनों की दोनों लाइंस क्या होगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे को कवर करेगी। तो देखते हैं कैसे पॉसिबल है। तो देखिए अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखने का मतलब 2y = 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। देखिए जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। यहां मैंने x को 0 रखा था, जो फर्स्ट वाली लाइन है, अगर इसमें मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई थी मेरी 8। तो देखिए सेम टू सेम केस बन रहा है 0 और 8। पहला पॉइंट क्या आ गया, सेम। जैसे ही मैंने y को 0 रखा तो अब बन जाएगा 2x = 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो अगर मेरा y 0 है तो x की वैल्यू भी कितनी है 8। अब ये पॉइंट भी क्या आ गया, कॉमन। अब मैं x की वैल्यू यहां रख लेता हूं 10, तो ये बन जाएगा 20 + 2y = 16। तो 2y की वैल्यू मेरी बन जाएगी 16 - 20, तो 2y की वैल्यू बन जाएगी -4, तो y की वैल्यू बन जाएगी मेरी -2। तो देखिए मेरा कॉमन पॉइंट -2 और 10 एक और दोनों में क्या गया, कॉमन पॉइंट। तो जैसे इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स आ गए तो अब ये क्या बनेगी, एक सिंगल लाइन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट मैं पहले इक्वेशन से फाइंड कर रहा हूं सेम पॉइंट ही सेकंड इक्वेशन से आ रहा है, इसलिए सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, कॉमन पॉइंट्स हैं। तो इस केस में जो मेरी लाइन बनेगी वो एक सिंगल लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो एक सिंगल लाइन ही बनेगी, क्योंकि अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा तो बिल्कुल इसे कवर कर लेगी, इसलिए एक सिंगल लाइन से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये पॉइंट मेरा क्या है 8 0, ये पॉइंट क्या है मेरा 0 8। तो अब हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हमारा बनता है होता है -2, 10 और यहाँ पॉइंट बनेगा 10, -2। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले वीडियो लेक्चर में फाइनाइट वाला केस किया था, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाला केस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हमने इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन वाला केस डिस्कस किया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।